हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, कभी आपने ये फील किया है कि आपका माइंड सौ डिफरेंट डायरेक्शंस में भागता है, लाइक नेगेटिव थॉट्स, डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग, बट व्हाट इफ यू कुड स्विच ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स एंड माइंड जस्ट लाइक अ टर्निंग ऑफ अ टीवी? साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? जस्ट वॉच द एंड। पता है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि योर माइंड इज लाइक अ ओपन ब्राउजर जिसमें 100 अलग अलग टैब्स चली है। तो जब तक हम यूजलेस टैब्स को बंद नहीं करेंगे, योर सिस्टम विच इज योर ब्रेन विल स्लो डाउन। तो जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लेते हो, आप अपना फोकस कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो, इवन योर एक्शंस, इन सबको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। नाउ लेट्स सी कि अपने थॉट्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। नंबर वन, कैच द थॉट। जब तक आप अपने थॉट्स को नोटिस ही नहीं करोगे, ऑब्जर्व ही नहीं करोगे, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि उसे कंट्रोल करना है या नहीं करना, और करोगे कैसे, राइट? तो उससे पहले आप जब भी ओवर थिंक कर रहे हो, जब भी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, पॉज एंड एनालाइज, इज दिस थॉट यूजफुल? अगर नहीं है सो स्टॉप ओवर थिंकिंग। नंबर टू, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। जब आप इसे करोगे ना, आप खुद इंस्टेंट डिफरेंस देख पाओगे। तो जब भी आप खुद को ओवर थिंक करते हुए पाओ, जस्ट काउंट 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। पता है इससे क्या होता है? इससे आपका जो थॉट पैटर्न है ना, वो इंटरप्ट होता है। तो आप ओवरथिंक करना बंद कर देते हो, भले ही थोड़ी देर के लिए, पर वो थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट हो जाता है। बट वो टाइम जब माइंड इस चीज़ के लिए ट्रेन होने लगेगा, वो ऑटोमेटिकली इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। वो खुद ही उस पे मतलब ध्यान जब आपका जाएगा, तो आपका कंट्रोल भी उस चीज़ पे बढ़ेगा। नंबर थ्री, रिप्लेस डोंट डिलीट। आपको पता है, हम अपने थॉट्स को कभी डिलीट नहीं कर सकते, पर उन्हें बेटर थॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब भी आप खुद को ओवरथिंक करते हो पाओ या नेगेटिव थिंकिंग करते हुए पाओ, उसे एक अच्छे थॉट से रिप्लेस करो। कैसे? जैसे आप जब भी सोचते हो कि यार मैं इस हर चीज़ में मेस फैला देता हूँ, हर चीज़ को बेकार कर देता हूँ, तो इसकी बजाय आप ये सोचो कि जो भी चीज़ आपको लग रही है कि मेस हो गया है या आपसे बेकार हो गई है, मिस्टेक हो गई है, उससे आप सीख क्या सकते हो और नेक्स्ट टाइम उससे सीख के कैसे इंप्रूव कर सकते हो। नंबर थ्री, गिव योर माइंड अ टास्क। आपको पता है, एक जो बिजी माइंड होता है ना, वो कभी ओवर थिंक कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास टाइम नहीं होता। तो अपने आप को आप एंगेजिंग एक्टिविटीज लाइक रीडिंग, राइटिंग या एक्सरसाइज, राइटिंग वुड बी बेस्ट। आप जो भी ओवर थिंक कर रहे हो ना, आप उसको लिख दो। इवन आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे उसके, आपका माइंड डिक्लटर हो जाएगा। जो आपकी हजारों दसों थॉट्स चल रहे हैं ना, वो पेपर पे स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो सिर्फ यही एक्टिविटीज नहीं, जो भी एक्टिविटीज आप इंजॉय करते हो, जिसमें आप एंगेज होते हो, जिससे आपको लगता है कि आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, थोड़ा बिजी हो जाएगा, अगर प्रोडक्टिव है तो और अच्छी बात है, इवन अगर नहीं है तो बस कुछ एंगेजिंग, जहाँ से आपका माइंड थोड़ा सा शिफ्ट होना चाहिए, आप थोड़े इसमें एंगेज हो कि बिजी हो जाओ। नंबर फाइव, ब्रीदिंग ट्रिक। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको 4 सेकेंड्स तक एक डीप ब्रेथ लेनी है एंड जस्ट होल्ड दैट ब्रेथ फॉर 4 सेकेंड, एंड फिर उसको एक्सहेल करना है 4 सेकेंड्स तक। इससे आपका इंस्टेंटली माइंड क्लियर होगा, काम होगा। आप इंस्टेंटली एक क्लियर तरीके से सोच पाओगे। आप जब ये ट्राई करोगे ना, आप इंस्टेंटली वो जो डिफरेंस है ना, वो देख पाओगे। तो प्लीज ट्राई वेन एवर यू कैच योर सेल्फ। देखो, थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत सिंपल नहीं है और ना बहुत डिफिकल्ट है। जैसा हवा हम लोगों ने बना रखा है, वैसी बात है नहीं। बस इस पे कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस लगेगी, एफर्ट्स लगेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट विद टाइम जब आपका माइंड इस चीज़ के लिए ट्रेन हो जाएगा, तो आपको इतने सारे एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है जो आप शुरुआत में लगा रहे हो। अब वो ऑटोमेटिकली जब ट्रेन होता है ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ों को रिकग्नाइज कर पाता है, पैटर्न्स को, उसको खुद ही पता लगता है माइंड को कि मैं भी ओवर थिंक कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं अपना एग्जाम्पल देके बताऊँ ना, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं रीडिंग और राइटिंग को अपने रूटीन में ऐड कर रही हूँ, बट अब मैं जब शॉर्ट्स या रील्स को स्क्रॉल करते पाती हूँ ना, तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली वो पैटर्न को रिकग्नाइज कर पाता है कि मैं फालतू अपना टाइम वेस्ट करूँ। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पता नहीं 1.5 2 घंटे कहाँ गए, मुझे पता ही नहीं चलता था। बट विद टाइम, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ 14 15 दिन हुए, फिर भी मेरा माइंड वो उस पैटर्न को, जो टाइम वेस्ट होता है, जो ओवर थिंकिंग होती है, उस चीज़ को रिकग्नाइज कर पा रहा है। और जब हम कंट्रोल की बात करते हैं ना, तो चीज़ों को रिकग्नाइज करना उस पहला स्टेप होता है। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रहे कि कौन से थॉट को कंट्रोल करना है, कहाँ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कहाँ आप सही थिंकिंग कर रहे हो, कहाँ प्लान हो रहा है, क्योंकि प्लान में भी आपको थिंक तो करना पड़ेगा, राइट? तो उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि आप ओवर थिंक कर रहे हो कि आप प्लानिंग कर रहे हो? तो ये माइंड समय के साथ सीखता है, प्रैक्टिस के साथ सीखता है, एफर्ट्स के साथ सीखता है। जल्दबाजी मत करो, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। आप राइटिंग ऐड कर सकते हो, रीडिंग ऐड कर सकते हो अपनी रूटीन में, और जो सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने कवर की, वो सारी ट्रिक्स एंड टिप्स और जो भी हैबिट्स ऐसी हैं जो कंट्रोल अपने थॉट्स को करने में हेल्प करती है हमें, उन सारी चीज़ों को आप
यूज़ कर सकते हो, ताकि विद टाइम, विद प्रैक्टिस, विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स हम अपने माइंड को, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखें और अपनी लाइफ को ईज़ी बनाएँ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, राधे राधे।